आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसका कि यूपी पुलिस में प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था तथा जो कक्षा 10 का एग्जाम है 27 तारीख को, उसमें के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समान अंतर वाली श्रेणी। श्रेणी अर्थात सीरीज उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा पद हो। समांतर श्रेणी अर्थात समान अंतरों वाली श्रेणी। जैसे 8, 16, 32, 8, 16, 24, 32 और 40 को, इन सब में समांतर 8 दिया हुआ है। इस अंतर को D से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका कि मतलब होता है सर्वांतर मतलब सभी का अंतर। इसको हम याद करते हैं A2 माइनस A1 से अर्थात A2 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद। प्रथम पद को लिखते हैं हम, प्रथम पद को लिखते हैं हम A से। प्रथम पद 8 एंड D बराबर 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है जिसका कि प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर D है। देखो 5, 15, 25, 35 175। हम याद करेंगे कि इस श्रेणी में 5 से लेकर 175 तक कितने पद है। 5 से लेकर 175 तक कितने पद है। इसके लिए फॉर्मूला है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, जिसमें कि a हमारा प्रथम पद जो दिया हुआ है कितना 5 और d हमारा a2 माइनस a1 अर्थात 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 ठीक है। और an बराबर 175। हम याद करेंगे इस श्रेणी में कुल कितने पद है अर्थात इसका मान n का मान। an 175, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। d का मान कितना भाई 10, ठीक है। जैसे मान रखेंगे इस फॉर्मूले में 175 बराबर a का मान 5 n माइनस 1 d का मान कितना भाई 10 मल्टीप्लाई 10। 175 5 उधर प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 10 के अंदर मल्टीप्लाई 10n माइनस 10, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। 170 प्लस 10 बराबर 10n कितना 180 बराबर कितना भाई 10n। n 10 इधर का है भाई मल्टीप्लाई में, यहाँ कहाँ जगह डिवाइड में, कहाँ में भाई डिवाइड में। तो n बराबर 180 बटे 10 कितना भाई 18। तो n का मान कितना भाई 18। यानी कि इसका मतलब क्या है भाई, जो 175 है ना, यो इस श्रेणी का क्या पद है 18 भाई 18। देखो जो कक्षा 10 वाले हैं उसे तो निकालना पड़ेगा ऐसे, लेकिन ये ऐसा थोड़ा कि हम ऐसे निकालते चले जाएंगे। देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका कि इस श्रेणी में कुल कितने पद है। इस श्रेणी में अगर हम देखेंगे कुल कितने हैं पद है यहां तक, अगर उसका डायरेक्ट निकालना है तो देखो कुछ नहीं करना। जो 5 है और जो क्या है 175 है और क्या है भाई 175
5, कुछ नहीं करना, इनको दोनों को ऐड करना है, डिवाइड करना है डी से, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है किसको भाई, किससे, डी से। प्रथम पद अंतिम पद डिवाइड किससे करना है, डी से। जैसे कि 5 प्लस 175 डिवाइड बाय 10 अर्थात 180 बटे 10 यानी कितना 18 पद कितना है श्रेणी में 175। ये उसके लिए है जैसे कि अगर भाई हमारा क्वेश्चन किसमें आ जाए, जो में आते हैं बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं जो, ठीक है। आजकल जो क्लास 10 में कितने बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं। देखो प्रथम पद 5, इन दोनों का डिफरेंस 10 डी, अंतिम पद an, ठीक है। श्रेणी में कुल कितने पद 10 को फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसा हम मान रखेंगे और मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट निकालना होता है तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है भाई। देखो इस वाले में क्या दिया भाई, इनका एपी यानी कि समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना दिया है 52 तथा 16वां पद कितना दिया है 82। इस श्रेणी का क्या पद ज्ञात करना भाई मैं 32वां, श्रेणी कितना पद 32वां। देखो 10वां पद को कैसे लिखेंगे, किसी श्रेणी का 10वां पद अगर हमें 10वां पद लिखना है ना तो हम उसे ऐसे लिखेंगे a यानी कि अर्थात पहला पद प्लस कितना भाई, देखो अगर 10वां है तो उसे लिखेंगे 90, कितना भाई 90, ठीक है। इसी प्रकार अगर 16वां पद है उसे लिखेंगे 16वां पद यानी कि a प्लस 15t, अर्थात प्रथम पद प्लस 10 में से 1 कम 9, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई तो n का मान क्या है, n का मान ही तो है 10, n का मान ही तो है 10। अगर 10 में से 1 कम करा 9 और मल्टीप्लाई डी की होती है। इसी प्रकार 16 माइनस 1 कितना 15, मल्टीप्लाई किसकी भाई डी की, लिखा गया ना। तो a प्लस n डी का मान कितना दिया है इसने सवाल में, कितना भाई 52, ठीक है। a प्लस 15 डी का मान कितना दिया इसने, a प्लस 15 डी का मान कितना दिया भाई इसने 82, कितना भाई 82, कितना भाई 82। देखो ये क्या बनेगी समीकरण, लेकिन समीकरण होगी दो समीकरण होगी, लेकिन a का मान तो दोनों बराबर है। a का मान यहाँ कितना है भाई 1 और यहाँ कितना है 1, दोनों जगह बराबर है। तो अगर दोनों जगह बराबर है और सेम निशान है यानी कि सेम चीज लिखी है, ये भी प्लस का है भाई, ये भी प्लस का, अगर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो समीकरण क्या कर दो भाई, क्या कर दो घटा दो, क्या कर दो भाई घटा दो, क्या करते भाई घटा दिया। हमने समीकरण 1 लिख दी, ठीक है भाई। ये समीकरण 2 हमने क्या कर दिया, हमने करा समीकरण 2 में से 1, समीकरण 2 में से 1 क्यों करा हमने समीकरण 2 में, हम समीकरण 1 में से 2 भी घटा सकते, लेकिन 2 में से 1 क्यों घटाया, जिससे कि हमारा माइनस में ना आए। क्या होने भाई माइनस में, तो कोशिश करो कि ज्यादा बड़ा इसमें से क्या घटे कम बड़ा। तो 15 में से 90 घटेगा, ऐसी 82 में से 52 घटेगा, इससे क्या होगा ज्यादा बड़े में से कम बड़ा अगर घटाएंगे तो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है भाई। हमने क्या करा समीकरण भाई 2 से 1 क्या करने पर भाई घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाने पर। देखो इससे ये कट जाएगा क्योंकि इसकी क्या बदल जाएंगे भाई, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाली माइनस का, माइनस वाला प्लस का। अब 15 में से 9 घट गए, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा भाई 15 में से 9 गया 6 और डी। ऐसे इधर 82 में से 52 गया, कितना बचा भाई, कितना बचा 30, 6 से 30 कितने बार गया 5 बार। डी का मान कितना आ गया 5, डी का मान यहां रख दो चाहे यहां रख दो। डी का मान अगर मैं 1 में रखूं, डी का मान कितना भाई 1 में, डी का मान 1 में रखने पर, डी का मान अगर मैं 1 में रखूं तो a प्लस 9 मल्टीप्लाई डी का मान कितना भाई
5 बराबर 52, तो a प्लस ये उधर माइनस में चला जाएगा, 52 माइनस 45, ठीक है भाई। तो a का मान कितना आएगा 7, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा a 7, a ही प्रथम पद होता है, तो a का मान कितना आ गया भाई 7, और d का मान कितना आएगा, d का मान कितना आएगा 5। हमें क्या पूछा है, श्रेणी का 32वां पद, श्रेणी का क्या पद भाई 32वां पद। 32वां पद कैसे लिखेंगे, 32वां पद कैसे लिखेंगे भाई, a प्लस 32वां पद भाई कैसे, a प्लस 32 में से 1 कम करके कितना 31, और मल्टीप्लाई में d की, तो 32वां पद क्या आ गया भाई a का मान कितना भाई 7 प्लस 31 गुणा 5, 31 गुणा 5, तो 7 प्लस 5 5 किया भाई 31 पंजे 155, तो 7 कितना आ गया भाई 162, तो श्रेणी का क्या हुआ पद है भाई, श्रेणी का 32वां पद कितना आ गया भाई हमारा 162।